क्या 1941 में जो हुआ था इज हिस्ट्री रियली रिपीटिंग इटसेल्फ। जैसे जापान में वॉर हुआ था वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर की स्थिति जो थी वो बन गई थी। जैसे वहां पे ट्रेन हादसा हुआ था उसी प्रकार से प्लेन हादसा जो है अभी थोड़े समय पहले हमें इंडिया में देखने को मिला अहमदाबाद में। 1941 का जो साल था वो एक रेवोल्यूशनरी ईयर था जिसमें इतने सारे बड़े बदलाव हुए थे। तो मीन राशि में 6 ग्रही योग बन रहा था। जैसे बड़ी प्रलय, जैसे बड़ी सुनामी, जैसे बड़े युद्ध की स्थितियां जो थी वो उस समय बनी थी, क्या वो 2025 के साल में भी बनती हुई नजर आती है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। आई नो आज का सेटअप थोड़ा अजीब लग रहा होगा इस वीडियो के लिए, बट एक्चुअली मैं एक इवेंट के लिए ट्रैवल कर रही हूँ और अभी मैं रास्ते में रुकी थी, थोड़ी देर के लिए हमने ब्रेक लिया था, तो मैंने सोचा कि एक इम्पोर्टेंट वीडियो है वो मैं आज शूट करूँ। अब आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे क्योंकि रील्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारी फैक्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने आती हैं और उसमें से एक फैक्ट जो बहुत लंबे समय से लोग जिसकी बात करें वो ये कि 1941 के कैलेंडर में और 2025 यानी कि 1941 का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसमें और 2025 के साल के ग्रेगोरियन कैलेंडर में एग्जैक्टली सेम डेट्स, एग्जैक्टली सेम दिन, एग्जैक्टली सेम महीने पे जो तिथि पड़ रही है, जो डेट पड़ रही है वो एकदम सिमिलर है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा था कि क्योंकि 1941 भी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ईयर था जिसमें जापान में वॉर हुआ था, जिसमें अलग अलग तरीके की जो परेशानियां थी वो देखने को मिली थी। बहुत बड़े जो ट्रेन हादसे थे वो हुए थे, और उसी के साथ जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं अब 2025 के कैलेंडर में ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जापान में वॉर हुआ था वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर की स्थिति जो थी वो बन गई थी। जैसे वहां पे ट्रेन हादसा हुआ था उसी प्रकार से प्लेन हादसा जो है अभी थोड़े समय पहले हमें इंडिया में देखने को मिला अहमदाबाद में। और उसी के साथ में ये पैरेलल जो था वो ड्रॉ करना शुरू कर दिया लोगों ने कि क्या 1941 में जो हुआ था इज हिस्ट्री रियली रिपीटिंग इटसेल्फ। सबसे पहले हम साइंटिफिकली अगर बात करते हैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो ये कैलेंडर क्योंकि सन के ऑर्बिट के अराउंड और साथ में पृथ्वी की जो मूवमेंट होती है सन के ऑर्बिट के अराउंड उसको कैलकुलेट करते हुए बनता है, तो कई लाइकली पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 2 साल में एक ही प्रकार की डेट्स, एक ही प्रकार की सिमिलर डेट, सेम दिन पे सेम बार पड़ना, इस तरीके का पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत लाइकली हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम हिंदू मान्यताओं में, हिंदू वैदिक मान्यताओं में पंचांग की तिथि को, पंचांग के वार को, पंचांग के योग और पंचांग में बनने वाले जो कर्ण होते हैं उनको सबसे ज्यादा मान्यता देती है जब हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शंस करते हैं। तो इसीलिए ये सिमिलैरिटी बहुत बहुत कम होती है कि एक ही साल जैसे सेम योग वार तिथि करण जो है वो एक और साल में भी पड़ जाए। अब क्योंकि 1941 का जो साल था वो एक रेवोल्यूशनरी ईयर था जिसमें इतने सारे बड़े बदलाव हुए थे, तो जब मैंने उस ईयर की कैलकुलेशंस करी, प्रिडिक्शंस करी, उस साल को एनालाइज करने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे सामने एक बहुत ही कमाल की चीज आई। वो ये थी कि मीन राशि में 1941 में अगर आप उस कुंडली को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो मीन राशि में 6 ग्रही योग बन रहा था। उच्च का शुक्र, नीच का बुध, साथ में सूर्य और राहु का वहां पे ग्रहण योग, सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या योग, और साथ में वहां पे इसी के साथ में एक और प्लैनेट जो था वो भी प्लेस था। तो ये 6 ग्रही योग जो था वो उस भाव में बन रहा था, जिसकी वजह से इस तरीके की परेशानियां, इस तरीके के जो सडन बदलाव थे वो देखने को मिले आपको 1941 में। एंड अगेन सूर्य और शनि का बहुत ही समय बाद ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक साथ आया था। जैसे ही 2025 का साल जो था वो स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो तो ये साल भी वो साल था जिसमें सूर्य और शनि की प्लेसमेंट 51 दिन तक, 51 डेज तक मीन राशि में ही थी, और उसके बाद में ही राहु ने ट्रांजिट किया है कुंभ राशि में। और यही सिमिलर जो योग थे शनि और राहु की कॉम्बिनेशन के योग मीन राशि में 1941 में भी बन रहे थे। अब जब हम इसे
हम अपने देश की कुंडली, तो भारत की कुंडली जब हम एनालाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो भारत की कुंडली जो, क्योंकि 1941 जो है वो प्री इंडिपेंडेंस की है, लेकिन अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की कुंडली 1947 की कुंडली जो कि वृषभ लगन की कुंडली बनती है, उससे अगर हम एनालाइज करते हैं, तो ये 6 ग्रही योग जो था वो हमारी देश की कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में पड़ रहा था। और वहीं अगर हम इससे डायरेक्शंस का हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है, और अब आप मैप से अगर इसे समझते हैं, अगर आप एक वर्ल्ड मैप को देखते हैं, तो जापान की जो साइड है वो हमारे देश से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा पड़ती है उस डायरेक्शन में ही आता है। तो इसका जो प्रभाव था डायरेक्टली हमें अपनी कंट्री से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो बेल्ट थी उस एरिया में स्पेसिफिकली ज्यादा युद्ध की परिस्थितियां, ज्यादा परेशानी की स्थितियां, पेंडेमिक की स्थितियां, इस प्रकार की जो परेशानियां थी वो ज्यादा देखने को मिली। 1941 का भी जो साल था उसमें भी एक महामारी थी जो फैली थी, और इसी वजह से लोगों के मन में ज्यादा आशंका थी कि इज हिस्ट्री रियली गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। जैसे बड़ी प्रलय, जैसे बड़ी सुनामी, जैसे बड़े युद्ध की स्थितियां जो थी वो उस समय बनी थी, क्या वो 2025 के साल में भी बनती हुई नजर आती है? मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि 2025 के साल की खुद की जब हम कैलकुलेशन करते हैं और ग्रह नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय 2025 के साल में ये पूरा ही साल मंगल का साल है, सूर्य मंत्री और राजा दोनों की पोजीशन पे है, और बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो एक ही साल में, एक ही परिवर्तन में हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2025 के साल में अभी तक 6 महीने में भी आपको बहुत सारी प्रलय, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दुविधाएं देखने को मिली हैं, और ये अभी थमने नहीं वाला है। आगे बढ़ते समय भी आप देखने वाले हैं कि इस बार डिलेड मॉनसून होगा, यानी कि मॉनसून लेट आएगा, लेट मॉनसून आएगा और लेट समय तक मॉनसून रहने वाला है। सबसे पहले सूखा पड़ेगा, फसलें खराब होंगी, इस तरीके की परेशानी देखने को मिलेगी। सेकेंडली, इस बार दिसंबर का समय पास आता रहेगा, उसी समय आप देखने वाले हैं कि मंगल और सूर्य की युति जो है, क्योंकि डिग्री वाइज मंगल और सूर्य एक दूसरे से बहुत नजदीक आ जाएंगे, और साथ में वहां चंद्रमा भी प्लेस हो जाएंगे। और जब चंद्रमा, सूर्य और मंगल की युति हमारे देश की कुंडली से अष्टम भाव में सडन चेंजेस के भाव में होने वाली है, तो देश विदेश में हर जगह प्रलय की स्थिति, युद्ध की स्थिति और परेशानियां की स्थिति जो है वो गंभीर तरीके से बनती हुई नजर आएंगी। बट आज की वीडियो का मोटिव सिंपल था कि लोग सोच रहे थे कि 1941 और 2025 का जो कैलेंडर में सिमिलैरिटी है उसकी वजह से कैसे बड़े बदलाव या कैसे इम्पैक्ट हमारे देश में या देश विदेश में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से मैंने आपकी ये जो क्वेरी थी वो क्लियर कर दी, बिकॉज जो हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ पृथ्वी की जो सूर्य के अराउंड मूवमेंट होती है उसको नापकर और उसकी गणना करके बनाया जाता है। इसीलिए बहुत हाई सिमिलैरिटी के चांसेस जो है वो हो जाते हैं कि कभी ना कभी आने वाले सालों में फिर से इस तरीके की स्थिति बने जिसमें किसी और साल का भी एग्जैक्ट डेट, टाइम या एग्जैक्ट डेट और बार जो है वो बिल्कुल 2025 की तरह ही हो जाए, जैसे कि 2025 का 1941 से मेल खाता था। लेकिन इसके मतलब ये नहीं हुआ कि इस साल के जो योग वार करण है, जिसे हम पंचांग के अनुसार एनालाइज करते हैं, वो भी सेम है, क्योंकि ये योग वार करण और तिथि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं पंचांग के, जो ये डिसाइड करके बताता है कि वाकई में 2025 के साल में कौन से ऐसे योग, कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन है जो एक्चुअली आपके जीवन में सफलता या एक्चुअली जन मान की हानि जो है उसको दर्शाते हैं। तो लेकिन क्योंकि 2025 का साल थोड़ा सा खतरनाक साल है, थोड़ा सा बच के रहने का आपको प्रयास करना चाहिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। बट एस्ट्रोलॉजी इज डेफिनेटली अ प्रिडिक्टिव एंड अ प्रिवेंटिव साइंस। तो अगर बच कर रहेंगे, संभल कर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा, और ऐसे ही अपना प्यार जो है वो हमारे चैनल तक पहुंचाते रहेगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहूंगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।